स्कूटी मैंने ली थी लास्ट ईयर सितंबर में। सितंबर से लेके जनवरी तक ये टोटल चली 1200 किलोमीटर, और जनवरी से लेके अब तक ये चल चुकी है 2700 किलोमीटर, यानी कि 1500 किलोमीटर इसको मैंने चला लिया। आपको यकीन नहीं आता? लेट मी टर्न इट ऑन और देखते हैं कि टोटल चल कितना गई है। 2709 किलोमीटर, और ये होने जा रहा है मेरा 2709 किलोमीटर्स का ओनर्स रिव्यू। मैंने एज एन ओनर इस स्कूटी को कैसा पाया, इसमें क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं। एज अ बाइकर आपको अपनी डेली कम्यूट के लिए स्कूटी लेनी चाहिए या नहीं, ये और ऐसी बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस होंगी। ये है मेरा ईवियन जॉय, और मैं आपको बताने लगा हूँ एवरीथिंग अबाउट इट। ईवियन कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। इन्होंने तकरीबन 1.5-2 साल पहले बिज़नेस पाकिस्तान में स्टार्ट किया, और ये इनके इनिशियल चंद मॉडल्स में से है। 1000 वॉट का, 72 वोल्ट और 32 एम्पेयर आर का ग्राफीन का इसके अंदर बैटरी पैक है, और एक बड़े बेसिक सा स्कूटर है जिसमें 10 इंच के व्हील्स हैं। बहुत ही बेसिक किस्म की इसके अंदर सारी वो चीज़ें जो एक एंट्री लेवल स्कूटर के अंदर होती हैं इसके अंदर भी मौजूद हैं। जिस वक्त ये मैंने ख़रीदा था लास्ट ईयर सितंबर में, तब इसकी कीमत थी अराउंड 1,80,000 रुपीज़। 5,000 का इन्फ्लुएंसर डिस्काउंट हुआ था भाई को, 1,75 का मुझे पड़ा था। और अभी ग्रीफेन वाला मॉडल भी तकरीबन 1,85 का चल रहा है आजकल। हाँ, अब आप सोचोगे कि यार स्कूटी ली क्यों। इनिशियली मेरा कोई प्लान नहीं था स्कूटी लेने का। ये स्कूटी मैंने ली अपनी मिसेस के कहने पे। उसने मुझे कहा कि अगर आप मुझे स्कूटी ले दो तो मैं बेटी को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप कर लूँगी, एंड इट नेवर हैपेंड। बेगम स्कूटी सीख ही नहीं पाई, और ये ढोल मुझे बजाना पड़ गया, मेरे गले में पड़ गया। अगर मैंने अपने लिए लेना होता तो कुछ बेहतर स्पेक्स वाला ले लेता, शायद 1500 वॉट पे चला जाता, शायद मैं लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी पे चला जाता। बट क्योंकि ये चीज़ थी घर में और इसकी रीसेल इतनी अच्छी नहीं है, तो आई थॉट कि मुझे इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अभी हम रीसेल की बात कर रहे हैं तो ये स्कूटर काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। मुझे 1,25,000 रुपये इसके ऑफ़र हुए थे जनाब वाली, और मुझे ये कहा गया था कि ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो इसकी रीसेल इतनी होगी, और उस वक्त पे ये चली थी कुछ 1250 किलोमीटर। फिर मैंने कहा भाईजान छोड़ो, गाड़ी भी पार्क करो, बाइक भी पार्क करो, एंड लेट्स गेट ऑन विद इट। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस स्कूटर की लगती है, मेरी डेली कम्यूट जो है जिसमें मेरे सारे घर के काम होते हैं वो 52-53 किलोमीटर है। एक फुल चार्ज पे ये वो सारे काम कर देता है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे स्लोली येट स्टेडली समझ लगी। जब आप बाइकर होते हो एकदम से स्कूटर पे आते हो, स्टार्ट में आपको समझ नहीं लगती। पहले आ जाते हैं स्कूटर के प्रोस पे कि स्कूटर का सबसे बड़ा प्रो क्या है कि भाई इसके अंदर जगह ही जगह है। ये देखो, अभी ये मैं बेटी के लिए कुछ लेके घर जा रहा हूँ, सीट खोलो, नीचे जगह ही जगह है, अच्छा खासा सामान आप इसमें डाल सकते हो। इसके फ्लोर बोर्ड पे काफ़ी कुछ रख सकते हो और अच्छा खासा वज़न डाल सकते हैं इसके ऊपर। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जैसे यहाँ पे जनाब वाली ये कि इन्होंने एक चार्जिंग सॉकेट दी हुई है। उसके बाद इसका ये डिजिटल डिस्प्ले आ गया सॉर्ट ऑफ। 3 इसके राइडिंग मोड्स हैं, जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत आसान चीज़ है ये। 50-52 या 52 की इसकी टॉप स्पीड होती है। क्रूज़ कंट्रोल भी है इसके अंदर, रिवर्स का ऑप्शन भी है, हैज़र्ड लाइट्स भी हैं, सारा कुछ है इसके अंदर। और प्लस ये आवाज़ भी निकालता है। ये तो हो गए इसके सारे प्रोज। एक और अच्छी चीज़ इसकी कि जो मुझे पसंद है, ये तकरीबन 2.5 से 3 2.5 यूनिट में चार्ज होती है। मैं रात को इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ तकरीबन 9:30 बजे, और सुबह मैं फजर के टाइम इसको चार्जिंग से उतार लेता हूँ। इसका चार्जर तब ग्रीन लाइट शो कर रहा होता है, यानी कि बैटरी फुली चार्ज हो जाती है। उस एक फुल चार्ज पे मेरे राइडिंग स्टाइल के मुताबिक, मैं क्योंकि एक बाइकर हूँ तो मैं इसको खींच के चलाता हूँ। तीसरे मोड पे ही रहता है ये यूजली। तकरीबन 65 किलोमीटर्स ये मुझे देता है, और फिर इसका इंतकाल हो जाता है, इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, इसको दोबारा से चार्ज करना पड़ता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये ग्रीफेन वाला मॉडल है। अब ग्रीफेन का मसला ये है कि जैसे जैसे बैटरी की चार्जिंग कम होती है वैसे वैसे उसकी स्पीड भी कम होना शुरू हो जाती है। यानी कि अगर बैटरी 70% पे है या 70% चार्ज है तो वो मुझे 70% के इक्वलेंट ही स्पीड देगी। यानी 50 इसकी स्पीड है तो आप 20% उसमें से कम कर लो, उतनी स्पीड हो जाएगी। ऐसा ऐसा स्पीड गिरने लग जाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के अंदर इसको कीप अप करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो मसला है वो इसकी फ्रंट सस्पेंशन है। इसकी फ्रंट सस्पेंशन जो है ना वो मज़ेदार नहीं है तो टेलीस्कोपिक फोक्स इसके अंदर, बट उनका ट्रैवल बहुत कम है, और ये ठा ठा करके खड्डों में लगती है। और जब ये खड्डों में लगती है तो इस पोर्शन से, स्पेशली यहाँ से और यहाँ से, ऐसी आवाज़ें आती हैं, ऐसे लगता है कि बस ये टूटने वाली है, और 5 एक मिनट में टूट गए तो रोड पे खुल के बिखर जाएगी। बट अल्लाह का शुक्र है 2700 किलोमीटर में ऐसा हुआ नहीं। पिछला टायर ही इसकी मोटर है, यही इंजन है, और बैटरी इसका पेट्रोल टैंक है, उसमें पेट्रोल डलता है। अब पिछला टायर जो है जनाब अली वो भी 310 उसका साइज़ है,
और 1000 वॉट की ये जो मोटर है इसमें ठीक ठाक जान है। इलेक्ट्रिक इस जितने भी स्कूटर हैं जो इस स्पेक्स के हैं उस हिसाब से दिस इज़ वेरी गुड, और मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है, क्योंकि मैं और भी ब्रांड ले सकता था लाइक याडिया और शमादर, बट आई फील लाइक ये ज़्यादा बेहतर है उनसे। अब पीछे रहेगी बात इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो लेट्स बी ऑनेस्ट 1,80,000 के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है। इस पूरे टेनोर के अंदर मुझे इसको कभी मैकेनिक के पास नहीं लेके जाना पड़ा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई थी जिसमें मैं ईवीओन की तारीफ़ करूँगा कि उनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी थी। एक तो ये ग्रैब रेल तोड़ दी थी स्टार्ट में ही मैंने, ठीक है, यहाँ से क्रैक हो गई थी, उसकी क्वालिटी भी थोड़ी फारिग सी थी, तो उन्होंने मुझे एलुमिनियम वाली लगा के दी। एक आधा और छोटा सा मसला था, तो बंदा उन्होंने ऑफिस ही भेज दिया, बंदा आया जनाब अली, और वो आके उसने प्रॉपर स्कूटर चेक किया और सेटिस्फाई करके मुझे दे दिया। दूसरी दफ़ा मेरा जो घर का सॉकेट है वो मैल फंक्शन कर गया था, जिसकी वजह से चार्ज नहीं हुआ। मुझे लगा कि मेरी बैटरियाँ फारिग हो गई हैं। फिर मैं उनके सेंटर पे गया, उन्होंने बड़ा तरद्दुद है, ये खुलता है, ये खुलता है, फिर उसकी बैटरियाँ बाहर निकलती हैं। एक एक बैटरी उस जवान ने चेक करके मुझे तसल्ली कराई। फिर मैंने अपना सॉकेट चेंज किया, तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। कुछ चीज़ें जो स्कूटर में बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे एक हुक दिया हुआ है, इस पर आप अच्छा खासा वज़न लटका सकते हो। प्लस ये साइड स्टैंड सेंसर के साथ आता है। साइड स्टैंड जब तक मैं ऊपर नहीं करूँगा, जैसे मैंने इसको ऑन किया, आप देखो ये मुझे नोटिफाई कर रहा है कि भाई साइड स्टैंड लगा हुआ है। जितनी मर्जी रेसे दे लो, इसने कहीं नहीं जाना। पार्किंग मोड से निकाल भी लोगे इसको, बल्कि पार्किंग से निकलेगा नहीं जब तक साइड स्टैंड नीचे है। तो ये काफ़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ें हैं, जो कि एक अच्छा सेफ्टी फ़ीचर आना शुरू हो गया इन स्कूटर्स में। जिस हिसाब से फ्यूल की कॉस्ट बढ़ रही है, उस हिसाब से तो बड़े मज़े की चीज़ है ना, फिर लेनी चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे किसी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक ऑनेस्ट मशवरा दूंगा। अगर आप एक बाइकर हैं, आपको मज़ा नहीं आएगा जब आप स्कूटी भी आएंगे, बट अगर आप अपने ख़र्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यस, एक काफ़ी वाइज डिसीजन है। मैं आपको अपना हिसाब किताब बताता हूँ। मेरी डेली की कम्यूट, जैसे मैंने बताया कि अराउंड 52 टू 53 किलोमीटर्स है। उसके लिए एटलीस्ट आई नीड 1.5 लीटर्स ऑफ फ्यूल, जो कि आज के दौर में बनता है तकरीबन 650 रुपये के आसपास। वही काम जब मैं इस पर करता हूँ तो मुझे इसको 2.5 यूनिट लगते हैं चार्ज होने में। अब यू डू द मैथ्स, यूनिट कितने का है कॉमेंट्स में बताएं, कि उस हिसाब से मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो 55 किलोमीटर करता है तकरीबन 200 से 250 रुपये के अंदर, सो स्टिल इट इज़ वेरी फिजिबल। हालांकि मेरा जो वेरिएंट है वो ग्रीफियन बैटरीज वाला है, बट स्टिल इट इज़ डूइंग द जॉब फॉर मी। और मुझे कोई ज़रूरत उस तरीके से महसूस नहीं हो रही कि मैं इसकी बैटरीज रिप्लेस करूँ। आई विल आइदर गो फॉर अ मोर पावरफुल एंड बिगर स्कूटर। इस पूरे को एज अ होल ही मैं सेल कर दूँगा, एंड अभी इरादा नहीं है मेरा फ़िलहाल, बट आई डू एट सम पॉइंट लेटर। मेरा तो 2700 किलोमीटर का तजर्बा ये कहता है कि भाई आपके घर में एक स्कूटर लाजमी होना चाहिए, बहुत हैंडी चीज़ है। एंड देखें, हर जो ऑटोमोबाइल है उसका मज़ा लेना चाहिए। ये कोई 250 सीसी या 150 सीसी या 200 सीसी बाइक नहीं है, एक बेसिक कम्यूटर है। जब मैं जेल रोड पे या गुलबर्ग जा रहा होता हूँ रश के टाइम, तो मेरी स्पीड 50 ही होती है। 50 पे ये भी मुझे ले जाता है, और मेरा ख्याल है कि 1,80,000 रुपये में दिस इज़ वैल्यू टू मनी। हाँ, एक बात है, उसका आपने ख्याल रखना है। और वो बात ये है कि अक्सर स्कूटर बेचने वाले आपको कहेंगे कि ये तो बिल्कुल ही आपको फ्री पड़ता है, ज़ीरो रनिंग कॉस्ट। ऐसा नहीं है, जो बिजली आप डाल रहे हैं उसकी भी कोई रनिंग कॉस्ट है। अब आगे मुझे फ़ील हो रहा है कि इसके ब्रेक लेदर्स जो हैं वो मुझे रिप्लेस कराने हैं, और इसको एक सर्विस स्टेशन का चक्कर लगवाना है, क्योंकि इसके जो खड़के धड़के हैं वो कुछ ज़्यादा ही होने लग गए हैं। सो ये सारा सीन था। ये था मेरा 2700 किलोमीटर का रिव्यू आप लोगों के साथ। आजकल गर्मी बड़ी है, तो कोशिश करें कि एक ऐसा पटका पुटका आपके पास ज़रूर हो, ताकि आप धूप से बच सकें। हेलमेट पहने, पानी ज़्यादा पिएँ, कोशिश करें फ़जूल में आवारागर्दियाँ ना करें धूप में। बट अगर मजबूरी हो तो हेलमेट और साथ गले में ये डाल के आराम सुकून से आप राइड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम हारिस है, आप देख रहे हैं मेरा स्कूटर जिसको मैंने 2700 किलोमीटर चला लिया है। 2700 किलोमीटर, दैट्स अ गुड वन। अब मुझे कमेंट्स में बताओ कि इसको मैंने अगर अपग्रेड करना है तो कौन सा स्कूटर मुझे लेना चाहिए और उसके क्या स्पेक्स होने चाहिए। आई विल सी यू लेटर। अल्लाह हाफिज़, बाय।